ध्वनि प्रदूषण कर रहा है बहुत। ठीक है, कमांड आपके पास क्या है, NMCLI। फाइल आपकी क्या होती है, जो मैंने आपको डायरेक्टरी बताई, ठीक है। ETC के अंदर sysconfig और network हाइफन स्क्रिप्ट, ठीक है। देखो जो NMCLI टूल भी आपका कोई अलग से कोई काम नहीं करता है, बैकएंड में जाके वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, फाइल को क्या कर रहा है, राइट करता है। वो जैसे आप कमांड चलाते हो ना, तो सेम पैरामीटर्स पिक करके वो फाइल में जाके लिख देता है। जो काम आपकी hostname कमांड कर रही है ना, क्या कर रही है, वो फाइल में जाके hostname वाली जो फाइल है वहां पे जाके क्या कर देती है, वो एक पैरामीटर डिफाइन कर देती है आपके hostname के लिए, ठीक है। सेम काम आपका क्या कर रहा है, NMCLI कमांड कर रही है। वो क्या करेगा, आप जैसे ही कमांड चलाओगे तो बैकएंड में जाके पाथ पे जाके, इस वाले पाथ पे जाके उसकी आपके इंटरफेस की क्या कर देगी, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएगा और उस फाइल में जाके जो जो पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं उनको क्या कर देता है, राइट कर देता है, ठीक है। तो पहले हम कमांड मेथड से ही देखते हैं। कमांड क्या होती है, आईपी चेक करने के लिए मैंने आपको कमांड बताई। इफ कॉन्फिग कमांड से आप क्या कर सकते हो, अपने मशीन का आप आईपी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आ रहा है आपका, ये क्या है, आपके NIC का नाम। तो जनरली आपकी अभी ये वर्चुअलाइजेशन की मशीन है, तो आपको यहाँ पे ENS के थ्रू स्टार्टिंग लग रही है, ठीक है। जो आपका ENS यहाँ पे बस ये समझ लो कि आपका वर्चुअलाइजेशन का मशीन है, इसलिए आपका ENS आ रहा है। ये सेम चीज आप फिजिकल मशीन पे चेक करोगे तो आपको जो निक के नाम मिलते हैं वो मिलेंगे आपको ETH0 करके। ETH मतलब ईथरनेट 0। जैसे आप दूसरा निक लगाओगे उसमें ETH1 हो जाएगा वो, फिर ETH2 ऐसे करके आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने बेयर मेटल इंस्टॉलेशन किया, यानी कि फिजिकल मशीन पे आपने क्या डाला है, लिनक्स इंस्टॉल किया है, तो आपको निक का जो नाम मिलेगा आपको ETH0 करके मिलेगा। और कोई भी आपने वर्चुअलाइजेशन यानी कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपने यूज करा हुआ है, पहले बेस पे आपने विंडो डाला, फिर VMware वर्कस्टेशन डाला, फिर उसके अंदर आप वर्चुअल मशीन चला रहे हो, तो निक का नाम आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ENS करके, ठीक है। लेकिन आपको ना अभी कोई IP इस पे नहीं मिल रहा है, ओनली ईथर में आपका जो ये चीज आ रही है, ये आपका क्या है, मैक एड्रेस, ठीक है। तो IP असाइन करने के लिए आपके पास क्या कमांड होती है, NMCLI कनेक्शन। पहले ये देखो कि मेरे इंटरफेस के लिए कितने कनेक्शन बने हुए हैं, तो कोई भी कनेक्शन हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कनेक्शन बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले, क्योंकि जो VRV0 आ रहा है, ये आ रहा है हमारा वर्चुअल ब्रिज, क्योंकि VMware की हमने मशीन यूज करी है इसलिए यहाँ वर्चुअल ब्रिज आपको दिख रहा है, लेकिन बेस मशीन पे आपको VIR/VR0 ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कनेक्शन बनाने का मैंने तरीका आपको बताया था कि मल्टीपल कनेक्शन बनाने का तरीका इसलिए हम फॉलो करते हैं उसको, कि आपने बोला कि यार ऑफिस में मेरे नेटवर्क की सेटिंग्स कुछ और होती हैं, तो वहाँ पे आपने एक कनेक्शन का नाम दे दिया ऑफिस नेटवर्क। आप जैसे घर पे आए तो सेम लैन कार्ड का आपको चाहिए क्या, घर के नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो आप सेम इंटरफेस के लिए 2 कनेक्शन बना के रख दिए आपने। तो आप क्या करोगे, जैसे ही घर के नेटवर्क पे आओगे कौन सी प्रोफाइल को एक्टिव कर दोगे, घर वाली को, और जैसे ही आप ऑफिस में पहुंचोगे कौन सी प्रोफाइल एक्टिव हो जाएगी आपकी, जो आपने वहाँ पे ऑफिस के नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर करी होगी, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक सिंगल प्रोफाइल बनाना बता रहा हूँ किसी भी इंटरफेस के लिए या फिर लैन कार्ड के लिए, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा NMCLI कनेक्शन शो कमांड में ये बता रहा है कि आपने जो इंटरफेस डिवाइस में आता है यहाँ पे एक्चुअल इंटरफेस का नाम, फिर आता है टाइप का मीनिंग होता है कि आपका जो लैन कार्ड है आपका उसका टाइप क्या है, वो एक ब्रिज है या फिर आपका ईथरनेट है या फिर आपका टीम है। टीम का मीनिंग यहाँ पे होता है, देखो एक RSC का टॉपिक है, मैं बता देता हूँ आपको क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है वो। टीमिंग का यहाँ पे एक RHL 6 में जिसको आप बोलते थे बॉन्डिंग, RHL 7 और 8 में उसको बोलते हैं हम टीमिंग करना, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है
अच्छा टॉपिक है और जनरली इसकी जरूरत होती है, ठीक है। चलिए सपोज करो आपकी एक ये मशीन है, पहले बता रहा हूं कि अगर आपने टीमिंग या बॉन्डिंग कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ये दोनों चीजें सेम है, टीमिंग करना या फिर क्या करना, टीमिंग बोलते हैं RHEL 7 में, और बॉन्डिंग बोलते थे इसको हम कहाँ पे, RHEL 6 या 5 में। सेम चीज आपका RHEL 8 में है, ठीक है। टीमिंग का मीनिंग क्या होता है और इसकी क्यों जरूरत होती है, सबसे पहले ये समझो, ठीक है। लेट सपोज आपका एक लिनक्स का सर्वर चल रहा है और इस पे आपका एक ETH0 यानी कि एक इंटरफेस आपका बना हुआ है, ठीक है। आपने लैन कार्ड को कोई एक IP दिया 192.168.0.1/24, ठीक है। और आपने क्या किया, इस वाले सर्वर को आपने क्या बना रखा है, वेब सर्वर, यानी कि कोई वेबसाइट इस पे आपने क्या करी हुई है, होस्ट करी है, रन कर रखी है, ठीक है। आप अपने ब्राउजर पे गए और यहाँ पे आपने क्या डाला, http:// आपने वेबसाइट का नाम क्या दे रखा है, सपोज करो क्या, testing.com, ठीक है। आपने बोला कि यार मैं ब्राउजर पे जैसे ही आपका हिटिंग कर रहा है, आपकी वेबसाइट एक टाइम पे बहुत सही चल रही है, आपने बोला कि इस ETH में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपका क्या होगा, ऑब्वियसली आपका लैन कार्ड किया जाएगा, डाउन जाएगा, तो आपका IP भी क्या हो जाएगा, अनरीचेबल हो जाएगा। तो यानी कि एंड यूजर क्या सोचेगा कि यार मेरा क्या है कि IP रीचेबल नहीं है, उस वजह से मैं वेबसाइट को क्या नहीं कर पा रहा हूँ, हिट नहीं कर पा रहा हूँ या फिर ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि आपका अगर एक निक मशीन में लगा है तो आपका क्या होगा, उसकी कुछ लिमिटेशंस है कि आपका निक हमेशा वर्किंग में होना चाहिए और जो IP आपने डाला है वो आपका रीचेबल हमेशा होना चाहिए, ठीक है। एक निक की प्रॉब्लम ये है। अब यहाँ पे टीमिंग या बॉन्डिंग ये कहता है कि यार आप क्या करो, कंपनी में जब भी आप ब्लेड सर्वर लो तो एटलीस्ट उसमें दो निक कार्ड लेके रखो, जस्ट फॉर रिडंडेंसी पर्पस, कि अगर मेरा एक निक डाउन जाता है तो दूसरे निक से मैं अपना कोई भी काम कर पाऊँ। तो अब यहाँ पे ये नहीं होता कि आप दोनों निक पे अलग अलग IP असाइन कर दोगे, फिर तो ये हो जाएगा कि एक वेबसाइट के लिए आप 0.1 के लिए भी सेम वेबसाइट कॉन्फ़िगर करोगे और आपने अगर दूसरे निक को IP दिया है क्या 0.2, तो यहाँ पे भी सेम वेबसाइट को क्या करोगे, आप होस्ट करोगे। जनरली ऐसा हम नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं IP हमारा एक ही रहेगा और उस पर वेबसाइट मल्टीपल चला सकते हो, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ 1 to 1 कि एक IP हुआ और उस पर आपने एक वेबसाइट को क्या कर दिया, रन कर दिया, ठीक है। तो एक लैन कार्ड के केस में प्रॉब्लम क्या हुई कि आपका अगर लैन कार्ड डाउन गया तो आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, अनरीचेबल हो जाएगी। तो हम इस केस में क्या करते हैं, अपने एक सर्वर पे लेट सपोज आपने क्या लगा रखे हैं, 2 NIC कार्ड आपने लगा रखे हैं, ठीक है। तो इस केस में टीमिंग का मीनिंग या बॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है कि आप इन दोनों को एज अ क्लस्टर ऐड कर दोगे एक ग्रुप में। आप बोलोगे कि इसके ऊपर मैंने एक क्या किया, वर्चुअल निक बनाया एक तरीके से। अब पता है IP आप इन पे असाइन नहीं करोगे, IP असाइन हम किस पे करते हैं, वर्चुअल निक पे। जैसे विंडोज में पेयरिंग होती है वही है ना, विंडोज में पेयरिंग, बोर्ड को पेयर करके, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि आपने 2 पोर्ट को ऑन टॉप ऑफ 2 पोर्ट्स, फिजिकल पोर्ट्स, आपने एक वर्चुअल पोर्ट बनाया और उस पे आपने एक IP दे दिया। अब यहाँ पे ये होगा कि आपका जैसे एक निक आपका डाउन जाएगा तो अपने आप से ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो आपकी रिक्वेस्ट अभी भी आप कहाँ से जा सकते हो, ETH1 से आपकी वेबसाइट क्या रहेगी, रीचेबल रहेगी, कनेक्टिविटी होगी। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास यू शुड हैव एटलीस्ट 2 NIC, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल हम वर्चुअल में भी कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, 2 NIC बना सकते हैं, लेकिन आपके RSCSA का पार्ट नहीं है, ये RSC में टॉपिक है। लेकिन आप गूगल पे जाके लिख सकते हो हाउ टू कॉन्फ़िगर टीमिंग इन RHEL 7, लिख लो, करके देख लेना, इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, समझ आ जाएगा।
लेकिन टीमिंग भी ये कहता है कि आप ये मत सोचना कि इसमें आपको कुछ ऐसा फीचर मिल जाएगा कि एक बार वेबसाइट जाए तो ETH 0 से जाए और एक बार रिक्वेस्ट जाए तो ETH 1 से जाए। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। इसका मीनिंग है कि टीमिंग तो है, बॉन्डिंग आपने कॉन्फ़िगर कराया है, लेकिन एक बार में आपका एक इंटरफेस क्या रहेगा, एक्टिव होगा, और एक हमारा किस पे रहता है, स्टैंड बाई पे रहता है। हार्डवेयर रिडंडेंसी है एक्चुअली। बस ठीक है। तो यहाँ पे टाइप में ना फिर आपको जैसे RHEL 7 में अगर आप देखोगे ना, टाइप उसका टीम मिलेगा आपको। यहाँ पे ब्रिज हमारा मिलता है कि आपने देखो, ब्रिजिंग का कॉन्सेप्ट लिनक्स में ये होता है कि आपको फिजिकल मशीन से वर्चुअल मशीन को पिंग कराना है, तो वहाँ पे एक ब्रिज आपको बनाना होता है वर्चुअल, क्योंकि दोनों को जो कम्युनिकेशन कराने का काम जो करता है ना, एक चैनल, एक टनल आपने डिफाइन कर दिया एक तरीके से, वो होता है हमारा ब्रिजिंग। ठीक है। जब जब आपको वर्चुअल मशीन को फिजिकल से कनेक्ट कराना है, तो आपको लिनक्स मशीन पे क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ब्रिज आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। और हमारा अगर ईथरनेट कार्ड है यानी कि लैन कार्ड है, तो उसके टाइप में आपका क्या मिलेगा यहाँ पे, ईथरनेट। ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है कमांड का, NMCLI कमांड का सिंटैक्स क्या होता है, कमांड होती है हमारी NMCLI। ठीक है। फिर आता है क्या आपका कनेक्शन। ठीक है। फिर यहाँ आता है आपका, या तो आपका एक तरीके से यहाँ मान लो, मैं पूरी कमांड ना लिख के बस लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शंस। NMCLI के थ्रू जो भी नेटवर्क की प्रोफाइल आपको मैनेज करनी है, तो NMCLI कनेक्शन से कमांड को स्टार्ट करो। कनेक्शन अगर आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या आ जाएगा, ऐड। फिर ऐड के साथ उस प्रोफाइल को क्या क्या प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करना चाहते हो, वो सारी चीजें आगे आएंगी। आपने बोला कनेक्शन, NMCLI कनेक्शन शो, फिर आता है कनेक्शन का नाम। डिलीट करना है तो NMCLI कनेक्शन डिलीट। क्या क्या रहेगा ऑप्शंस में, यहाँ पे हमारे पास ऐड होगा या तो, या फिर क्या रहेगा आपका मॉडिफाई भी होता है। ठीक है। कनेक्शन ऐड, मॉडिफाई, या फिर कनेक्शन डिलीट, या फिर कनेक्शन शो। ऐड का मीनिंग हो गया कि नई प्रोफाइल आप जब भी बना रहे हो तो ऐड आएगा आपका। मॉडिफाई कब आएगा, एग्जिस्टिंग प्रोफाइल में कोई भी चेंज कर रहे हो आप तो मॉडिफाई आएगा। डिलीट का मीनिंग है कि आपने प्रोफाइल को डिलीट करना है तो डिलीट आएगा। और शो का मीनिंग हो गया उस प्रोफाइल के बारे में आपको देखना है तो शो। NMCLI कनेक्शन शो। ठीक है। सबसे पहले बता रहा हूं आपको ऐड करना। ऐड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए इनपुट में, आपको एक तो टाइप पता होना चाहिए कि किस टाइप की आप प्रोफाइल डिफाइन कर रहे हो। अगर आप टीमिंग बना रहे हो तो प्रोफाइल में टाइप क्या हो जाएगा, टीम आपका। बॉन्डिंग बना रहे हो तो टाइप क्या हो जाएगा, बॉन्ड। और अगर ब्रिज बना रहे हो तो टाइप क्या हो जाएगा आपका, ब्रिज। अगर आपने IP असाइन कर रहे हो नॉर्मल, तो टाइप में क्या रहेगा आपका, ईथरनेट। ठीक है। NMCLI कनेक्शन ऐड। टीमिंग में क्या हम बैंडविड्थ को यूज कर सकते हैं? सपोज हार्डवेयर रिडंडेंसी दैट इज फाइन, बट दो लीक के दो पोर्ट नहीं नहीं, चार लीक की तरह यूज नहीं कर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों का आपका जैसे 10 Gbps के निक है और आप बोलो कि जो वर्चुअल निक है उस पे मेरे को 20 GB की स्पीड मिल जाए, वो नहीं होता, क्योंकि स्टैंड बाई पे है ना दूसरा। तो एक्टिव कौन सा है आपका, एक ही है। वो फीचर होते हैं लोड बैलेंसिंग के। लोड बैलेंसिंग में क्या होता है, फिर आप कॉन्फ़िगर करते हो बैलेंसर को, या तो आपका बैलेंसर एक्टिव रहेगा या फिर आपका एक्टिव पैसिव मोड पे होता है। ठीक है। वहां पे लोड को बैलेंस करने में ये फीचर मिलते हैं आपको। NMCLI कनेक्शन ऐड। फिर आता है आपके कनेक्शन का नेम।
तो मैं अभी एक स्टैटिक आईपी डालना बता रहा हूँ। तो हमने प्रोफाइल का नाम दे दिया, सपोज करो क्या स्टैटिक। अब ये नाम आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है स्टैटिक आईपी दे रहे हो तो स्टैटिक कीवर्ड ही लिखना पड़ेगा वहाँ पे। स्टैटिक मैंने बस बता दिया कि इस प्रोफाइल को अगर मैं एक्टिव करूँगा तो मेरी क्या रहेगी, ये स्टैटिक एक नाम दे दिया, आपको पता रहेगा कि मैंने इसको मैनुअल आईपी दिया हुआ है। अगर आपने जैसे डीएचसीपी से आप आईपी देना चाहते हो तो प्रोफाइल का नाम दे दो वहाँ पे क्या, डायनामिक, ठीक है, या फिर जो भी नाम आप देना चाहते हो जिससे आप याद रख सको प्रोफाइल को, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, इंटरफेस का नेम। कनेक्शन ऐड, कौन नेम क्या हो गया आपका, कनेक्शन का नेम करके मतलब कनेक्शन नेम, कौन हाइफन नेम स्टैटिक। फिर आता है आपका इंटरफेस का नेम क्या हो गया हमारा, देखो जैसी टैप करोगे वो अपने आप से ले लेगा। अब आप इंटरफेस नेम अपने आप से नहीं ले सकते, जैसे मैं क्या ETH 0 ले सकता हूँ, नहीं ले सकते क्योंकि इंटरफेस नेम हमारा क्या है यहाँ पे, ENS 33। इफ कॉन्फिग कमांड में जो लैन कार्ड का नाम आ रहा है वही आपको इफ नेम ऑप्शन में यहाँ पे देना है और वो टैब से अपने आप से आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लेना है हमें, ENS 33 इंटरफेस नेम। ये तो अपने आप ही आ जाएगा, टैब दबाते ही। पूछो जो डाउट है। IF प्री डिफाइन ऑप्शन है ये, हाँ इसको चेंज नहीं कर सकते आप। इंटरफेस नेम यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हो गए आपके, कौन नेम तो है, दो निक होते तो, दो निक होते तो फिर दूसरा प्रोफाइल बनाते आप सेव कमांड चला के। जैसे दो निक होते ना तो वो जैसे एक निक आपका ENS 33 से है, एक होता है ENS 38 से, तो आप टैब दे देना तो 3 तक तो सेम आता है उनका। फिर आपको 33 लेना है तो 33 लिखना होता है, अगर 8 ले रहे हो तो आप फिर 38 लिखना होगा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन दोनों दिखाएंगे यहाँ पे आपको। टाइप में आपका क्या आ जाएगा, देखो टाइप में वो बोल रहा है कि इतनी टेक्नोलॉजीज को क्या करते हैं हम, मतलब एक्चुअली मैं उसी ऑन टॉप ऑफ दैट ENS 33 बना रहा है तो नहीं पड़ेगा ना क्या इंटरफेस जो बना रहे हैं अभी ऑन टॉप ऑफ ENS 33 बना रहा है ना। यस, प्रोफाइल जो बना रहे हैं हम इंटरफेस ENS 33 के लिए बना रहे हैं, ठीक है। टाइप में आपका क्या आ जाएगा अभी, ईथरनेट। अगर ये वर्चुअल होता तो वर्चुअली है ना, वर्चुअली तो है ये, ऐसा कुछ नहीं है। निक का टाइप हमेशा चाहे वो वर्चुअल है चाहे फिजिकल है, ईथरनेट ही रहेगा। तो ENS की जगह कुछ और आना था वहाँ पे ना, ठीक है, ENS की जगह कुछ और आना था वहाँ पे, नाम चेंज हो जाता। अगर फिजिकल होता तो ETH 0 आ जाता वहाँ पे, ईथरनेट 0 है ना। फिर आपका आता है IP। देखो अब यहाँ पे देखो आप जैसे ही टैब यूज करोगे ना वो बता रहा है, देखो IP से इतनी चीजें आप इससे मैनेज कर सकते हो। कौन से टूल से, NNCLI से। उसने बोला कि आपको क्या देना है, IPv4 अगर एड्रेस देना है तो आपको ये लेना पड़ेगा। अगर आपको IPv6 अगर एड्रेस देना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा। यानी कि इस लैन कार्ड पे अगर IPv4 दे रहे हो तो आप क्या आएगा, और IPv6 दे रहे हो तो आपका, आपने बोला IPv4 का राउट डिफाइन करना है, मेथड लेना है, जो भी चीज लेनी है आप कहाँ से ले सकते हो, यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा मेरे को IPv4 डॉट एड्रेस यहाँ पे एक असाइन करना है। आपने बोला IP मशीन को क्या जाना चाहिए, 192.168.10.2 और सबनेट मास्क क्या होना चाहिए उसका, /24। अब देखो फिर यहाँ पे IP लिख के ये करो टैब। अब आप स्टैटिक IP असाइन कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दे सकते हो क्या, IPv4 डॉट मेथड। ये मत दो, ये ऑप्शन मत दो अभी, बस यहाँ पे एक ऑप्शन और लगा दो, एक तो गेटवे का। गेटवे देने के लिए गेटवे 4 ऑप्शन आता है हमेशा। जैसे आपने बोला गेटवे क्या जाना चाहिए मेरा यहाँ पे 10.1।
और एक ऑप्शन ये हमारा होता है यहाँ पे ऑप्शनल। अगर लिखते हैं IPv4.gateway और फिर IP तो भी ठीक है ना, गेटवे बाहर जाने के लिए। IPv4 डॉट, गेटवे हाँ, तभी है ना, या गेटवे 4 लोगो, उसका मीनिंग भी सेम है। ठीक है, देखो इस चीज को समझ लो, एक चीज ये काम की है ऑटो कनेक्ट, यस। अभी समझाता हूँ बाद में, पहले एंटर करो इसको। ठीक है, आपने जैसे एंटर किया तो क्या बोल रहा है आपका, कनेक्शन स्टैटिक सक्सेसफुली एडेड। अब इस कमांड में हर एक ऑप्शन का मीनिंग क्या है वो मैं समझा देता हूं। एक लिखा है हमने क्या यहाँ पे, कौन हाइफन नेम, ठीक है। एक लिखा है हमने क्या, इफ नेम, और टाइप लिखा है एक ऑप्शन। एक लिखा है हमने IPv4 डॉट एड्रेसेस। एक लिखा है हमने क्या, GW4, और एक लिखा है आपने ऑटो कनेक्ट। अब बैकएंड में आप थोड़ा दिमाग से सोचो कि यार इसने बैकएंड में जाके क्या किया है। हम उस डायरेक्टरी में चलते हैं, cd/etc sysconfig के अंदर, नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट्स के अंदर, ठीक है, और ls-lrt करो यहाँ पे if cfg। इसने क्या किया है, वहां पे जाके एक फाइल बना दी है, किस नाम से, if cfg-static के नाम से। ठीक है, तो अब इस वाली फाइल में देखो, ये चीज तो फिक्स है कि आपको FCFG लेना है, और हाइफन स्टैटिक का मतलब है कि जो ये नेम आया है ना, ये आया आपकी प्रोफाइल का नेम, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि जो मैंने प्रोफाइल लिखी है स्टैटिक, यानी कि ENS33 के लिए आपने स्टैटिक लिया है। फिर आप डायनेमिक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाली फाइल में स्टैटिक IP जा रहा है और डायनेमिक में आपका क्या जा रहा है। बस आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया था, एक तरीके से स्टैटिक लिया था या फिर डायनेमिक लिया था, तो वो फाइल का नाम आ गया आपका यहाँ। ठीक है, अब आप इस फाइल में जाके इसके पैरामीटर्स को क्या करो, कैट करो पहले। अब देखो जो ये टाइप पैरामीटर जो आया है ना, वो किससे आया है, आपने nmcli कमांड में जो टाइप दिया था ना, तो वहां पे जाके उसने एक पैरामीटर लिख दिया, टाइप क्या, ईथरनेट। ठीक है, आपने जो IPv4 डॉट एड्रेस दिया था वो नीचे उसने क्या दे दिया, ठीक है, और आपने प्रीफिक्स क्या दिया था, सबनेट मास्क यानी कि 24। ठीक है, 255.0.0.255.255.255.0। ठीक है, वो क्या हो गया आपका सबनेट मास्क हो गया। गेटवे आपने क्या डिफाइन किया था, 1। ठीक है, और बाकी के जो पैरामीटर्स है ना आपके, देखो इसने हमने क्या क्या नहीं दिया है अभी, यहाँ पे DNS की एंट्री कहीं पे नहीं हो रखी है, और आपका IPv6 वगैरह हमने क्या कर रखा है, ऑटो मतलब सेटिंग तो दे रखी, लेकिन कोई आपने इस फाइल में यही चीजें ऐड होती है। अगर हम DNS भी लिखते तो DNS भी आ जाता लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं एक और ऐड हो जाता, मतलब DNS की एंट्री हमेशा करते हैं हम etc के अंदर एक फाइल होती है resolve.con। ठीक है, एक अलग फाइल है, वो अलग फाइल है, तो मैं बताऊंगा कि उसका मीनिंग क्या होता है अभी। तो अभी के लिए बस ये सोच लो कि आपने जो nmcli कमांड जो चलाई है ना, बैकएंड में जो पैरामीटर राइट कर रही है ना, वो इस फाइल में जाके कर रही है। या तो आपको ये पैरामीटर याद है तो मैनुअली आप फाइल बना के क्या कर दो, इन पैरामीटर्स को डिफाइन कर दो, फिर ये कमांड मत चलाओ। अच्छा, और मैंने आपको एक डेमन बताया कि नेटवर्क में जो भी चेंजेस हुए हैं तो उस डेमन को क्या कर दो, एक बार स्टार्ट कर दो, और एक बार आपने चेंजेस करे हैं तो क्या कर दो, उसको रीस्टार्ट कर दो, कॉन्फ़िगरेशन को फिर से सिस्टम में रीड कराना है, तो अपने आप से वो क्या करेगा, उस IP को साइन करके दे देगा। मैनुअली हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि
यहाँ पे कुछ भी आपने गलत लिखा तो नेटवर्क आपका रीस्टार्ट नहीं होगा। कैपिटल स्मॉल किया या फिर और भी आपने कुछ टाइपिंग की एरर्स करी, जैसे ये वाले पैरामीटर में कुछ भी आपने गलत लिखा तो वो समझेगा नहीं उसको, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा कमांड मेथड प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि कमांड मेथड क्या कर रहा है, अपने आप से पैरामीटर राइट कर रहा है फाइल में जाके, हमें मैनुअली नहीं करने हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज मैंने आपको लिखी थी यहाँ पे, ये चीज आपको समझ आ गया था। कौन नेम का नहीं होता है यहाँ पे, प्रोफाइल नेम। स्टैटिक था वो हमारा। इंटरफेस नेम का मीनिंग होता है लैन कार्ड नेम या फिर एनआईसी का नेम आपके। टाइप का मीनिंग हो गया यहाँ पे इंटरफेस टाइप, ठीक है। वो लिया था हमने क्या, ईथरनेट। आईपी का मीनिंग हो गया आईपी ऑफ योर मशीन, बीएम या फिर, ठीक है। गेटवे का मीनिंग हो गया गेटवे ऑटो कनेक्ट का मीनिंग यहाँ पे देखो एक चीज ये है, यहाँ पे एक पैरामीटर आ रहा है यहाँ पे ऑन बूट यस। ऑन बूट यस का मीनिंग ये होता है कि आप जब जब मशीन को क्या करो, रिबूट करो, तो आपकी ये प्रोफाइल क्या हो जाएगी, अपने आप से एक्टिव हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे ऑन बूट नो कर दिया तो रन टाइम के लिए तो अभी प्रोफाइल एक्टिव है, जैसे आप नेक्स्ट टाइम मशीन को क्या करोगे, रिबूट करोगे, तो फिर से आपके नेटवर्क क्या हो जाएगा, आईपी आपका, यानी कि ये वाली प्रोफाइल क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी एक तरीके से। तो आपको फिर मैनुअली इस प्रोफाइल को क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। ऑटो कनेक्ट नो लिख देते तो फिर, ऑटो कनेक्ट नहीं लिखोगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो नो ही है। अच्छा नो ही है। अगर नो लिख दिया तो ऑन बूट पैरामीटर आपका क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए ऑन। नो हो जाएगा। तो जनरली ऑटो कनेक्ट हमेशा आप क्या करके चलना, यस करके चलना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बूट प्रोटो उसने डीएससीपी ले लिया है, तो यहाँ पे आपने बूट प्रोटो का अगर स्टैटिक आईपी दे रहे हो तो बूट प्रोटो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, स्टैटिक आना चाहिए था, है ना। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि यार आपने पता था कि डीएससीपी से मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपने बता दिया कि डीएससीपी के पूल में से भी आपने एक ये आईपी मैनुअली दे दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली अगर आप स्टैटिक आईपी असाइन कर रहे हो तो यहाँ पे एक पैरामीटर हम दे सकते थे, कौन सा पैरामीटर, IPv4 डॉट मेथड। वो होता हमारा क्या, अभी हम करके देखेंगे। जैसे कि आपने कहा कि मेरे को इसको डीएनएस भी देना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, किस में मॉडिफाई कर रहे हो आप, स्टैटिक प्रोफाइल में। पहले आप देखो कि प्रोफाइल आपकी बनी है या नहीं। NMCLI कनेक्शन शो, ठीक है। मैं अभी क्या कर दे रहा हूँ, NMCLI कनेक्शन, NMCLI कनेक्शन, जब आपकी प्रोफाइल यहाँ पे डाउन होती है ना तो डिवाइस में आपका कोई भी नाम नहीं आता है। जैसे ही आप प्रोफाइल को क्या करते हो, अप करते हो, तो वो अपने आप से डिवाइस को क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। वो बताएगा कि आपने जो ये प्रोफाइल बना रखी है ना, इस वाली डिवाइस या इंटरफेस के लिए आपने बनाई हुई है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कमांड चला रहा हूँ, NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, किसके लिए, स्टैटिक के लिए। क्या मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, DNS देखो इसमें कहाँ है, IPv4 ये IPv4 डॉट DNS ऑप्शन आएगा क्या, अभी नहीं है यार, अभी तो क्लास हुई, ठीक है। देखो हमने क्या क्या कर लिया, ये चीज
चेक करके मैंने आपको दिखा दिया, आईपी असाइन कर दिया आपने। आईपी NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई स्टैटिक स्पेस IPv4 DNS। आपने DNS ऐड किया है? यस, मैं अभी किया नहीं, अभी कर रहा हूँ। मतलब इस कमांड। हाँ, अभी मैं मॉडिफाई ऑप्शन का यूज करना बता रहा हूँ। एक तो ये था कि आईपी के साथ में ही आप डिफाइन कर देते DNS, ठीक है। क्या किया आपने, IPv4 DNS और बता दिया आपने DNS का आईपी क्या है आपका 192.168.10.5 बता दिया सपोज करो, ठीक है। तो आपने बोला कि यार मेथड भी मेरा क्या हो जाना चाहिए, मैनुअल, ठीक है। अब आप उस फाइल में चलो, फिर से कैट करो यहाँ किसको, if cfg ETH सॉरी स्टैटिक बूट ड्राइव नॉन और DNS की आईपी क्या आ गई इसमें, यहाँ पे 10.5। बूट ड्राइव नॉन आ गया। हाँ, तो नन का मीनिंग भी यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपने स्टैटिक मेथड ही यहाँ पे यूज कर रखा है। या तो स्टैटिक लिख दो या नन लिख दो, उसका मीनिंग क्या होता है, मैनुअली ही होता है, ठीक है। अब ये तो तरीका हो गया आपका कमांड मेथड से। अब इस प्रोफाइल को जैसे अब आपने क्या किया, इफ कॉन्फिग इसको, लेकिन आईपी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने अभी नेटवर्क की सर्विस को क्या नहीं किया है, स्टार्ट नहीं कर रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो अभी सिस्टम CTL कमांड से ये समझ लेना कि लिनक्स में किसी भी डेमन को, किसी भी सर्विस को स्टार्ट, रीस्टार्ट, स्टॉप करना है तो उसके लिए कमांड हमारे पास क्या होती है, सिस्टम CTL कमांड होती है, ठीक है। और RHEL 6 में ये कमांड होती थी हमारी सर्विस कमांड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी रीस्टार्ट करने से पहले प्रोफाइल को क्या किया जाता है, एक्टिव किया जाता है, ठीक है। तो एक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं, अब क्या, स्टैटिक। अभी आप NMCLI कनेक्शन शो करोगे तो क्या आएगा आपका, डिवाइस का नेम आ गया। फिर आप सर्विस के क्या बोलोगे, सिस्टम CTL, पहले स्टेटस चेक करो, ठीक है। स्टेटस चेक करने के लिए आप कमांड क्या चलाओगे, तो अभी बोल रहा है सर्विस आपकी स्टार्टेड है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में आपने चेंजेस किए तो क्या करना पड़ेगा इस टाइम आपको, रीस्टार्ट। क्या करोगे, NMCLI कनेक्शन सॉरी सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क। तो ये आपकी सर्विस सक्सेसफुली रीस्टार्ट होनी चाहिए और आपके आईपी वहां पे अब 10.2 गेटवे आपने क्या दिया था, 10.1 गेटवे यही दिया था, ठीक है। हाँ जी, समझ आ गया ना, पिंग करके देख लो आईपी को। टेन डॉट अरे 182 लिख दिया है, खुल के नहीं कहते हो कह दे, ठीक है। यही हमने किया है, देखो कनेक्शन प्रोफाइल को अप किया और सर्विस को क्या किया है, रीस्टार्ट किया है, ठीक है। अब आपने जैसे एक मॉडिफाई करके, ये एक प्रैक्टिकल है इसमें, जैसे पिंग में आई थिंक आपको ये कमांड बता देता हूँ पहले मैं, IPADDR शो एक कमांड होती है हमारी, क्या IPADDR मतलब एड्रेस होता है, उसका मीनिंग शो और आपके इंटरफेस का
नाम। तो ये भी आपको क्या बताता है, आईपी की इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड आपने बोला कि मेरे को उसकी प्रोफाइल में क्या करना है, मॉडिफाई करना है, NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई क्या करना है, ऑटो कनेक्ट को क्या करना है, ऑटो मॉडिफाई प्रोफाइल का नाम, फिर ऑटो कनेक्ट, ऑटो यार इसमें मैंने गलत लिख दिया है कि कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट होता है वो, कनेक्शन, वैसे ऑटो कनेक्ट भी ऑप्शन चलेगा, ठीक है। एक बार टेस्ट कर लेना, ऑटो कनेक्ट भी चलना चाहिए क्योंकि वो टैब से अगर ले रहा है तो चलेगा, ठीक है। ऑटो कनेक्ट को क्या कर दो, नो, ठीक है। हाँ, आप ऑन बूट पैरामीटर हमारा क्या हो जाता है इस केस में, नो हो जाता है। और जैसे आप मशीन को रीबूट करोगे ना, तो अभी आपकी ये प्रोफाइल क्या मिलेगी आपको, डीएक्टिवेट मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल करके देखना, मशीन को एक बार रीबूट करना। अब अगर आपने ऑटो कनेक्ट नो ही कर दिया तो कुछ भी कर लो, नो ही आएगा, कभी एक्सेस नहीं कर पाओगे। हाँ, तो मैनुअली क्या करो, VIM करके या तो उसको यस कर दो और सर्विस को क्या कर दो, एक बार रीस्टार्ट कर दो नेटवर्क को, वो हो जाएगा, ठीक है। या फिर यही कमांड मेथड से क्या कर दो, ऑटो कनेक्ट को, इसको क्या कर दो, ठीक है। अब मैंने ना इसमें कुछ यूज केसेस देखो लिखे हुए हैं आपके। एक कमांड होती है NMCLI कनेक्शन में, जैसे आपने बोला प्रोफाइल को आपने डाउन कर दिया, NMCLI कनेक्शन डाउन स्टैटिक, आपने बोला कि NMCLI कनेक्शन शो करो, लेकिन कौन सी प्रोफाइल को दिखाओ, जो एक्टिव है ओनली, और शो कमांड चलाओगे तो अभी आपने उसको एक्टिव कर दिया, फिर तो क्या दिखाएगा, वो दोनों प्रोफाइल दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने कमांड के मीनिंग लिखे हुए हैं सबके। NMCLI dev status show the network manager status of all नेटवर्क इंटरफेस, कनेक्शन शो का मीनिंग लिस्ट ऑल कनेक्शन, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। जैसे एक कमांड होती है NMCLI कनेक्शन रीलोड, ये काम वही कर रही है जो आपका सिस्टम CDL रीस्टार्ट नेटवर्क कर रहा है ना, वही काम आपका ये क्या कर रही है, NMCLI कमांड। किसी प्रोफाइल में चेंज किया विदाउट एग्जीक्यूटिंग सिस्टम CDL कमांड, आप ये भी कर सकते हो, NMCLI कनेक्शन रीलोड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, एडिटिंग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ठीक है। यानी कि आपको मैं बस ये करके दिखा रहा हूँ कि एक इंटरफेस पे आपने दो आईपी क्या कर दिए हैं, स्टिक कर दिए हैं, बस एक तरीके से, दो आईपी, हाँ। यानी कि इसी मेथड से आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आईपी हम चेंज करते कैसे हैं, मशीन का अपनी, हाँ, फाइल मेथड से। या फिर ऐसा कर लें, कैसा कर लें, हैं? नहीं, कल नहीं करेंगे तो आज ही नेटवर्क पूरा फिनिश करना है। ऐसा करते हैं कि इसमें एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऐड कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्या करें, वर्चुअल NIC लगा रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। आप कहाँ पे गए, यहाँ गए हार्डवेयर में, ऐड में, और आपने क्या कर लिया, एक ऐड, ये प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। और इसको क्या कर लिया आपने, ओके कर दिया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इफ कॉन्फिग कमांड चलाते हैं, नेटवर्क इसमें नहीं दिखेगा आपको, यहाँ देखेगी जो प्रोफाइल जिस इंटरफेस के लिए आपने बनाई है
जो आपको NIC दिखेगा वो कहाँ पे दिखेगा आपको? ENS 38 आपका आ गया दूसरा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको DHCP से IP देते हैं, ठीक है। DHCP से IP देने के लिए आप क्या करोगे, NMCLI कनेक्शन ऐड, कनेक्शन का नेम, टाइप, इंटरफेस। कनेक्शन का नेम क्या आ गया हमारा? डायनेमिक दे दिया हमने, और इंटरफेस का नेम क्या दे दिया हमने? इफ नेम दे दिया ENS 38, ठीक है। टाइप हमने क्या दे दिया? ईथरनेट। और ऑटो कनेक्ट हमने क्या कर दिया इसको? अब इसका मीनिंग पता है क्या हो गया? देखो आपकी प्रोफाइल तो ऐड हो गई, NMCLI कनेक्शन शो, प्रोफाइल आपकी ऐड हो गई और एक्टिवेट भी हो गई, ठीक है। ऐसा करो, पहले ये एक्टिवेट नहीं होगी क्योंकि हमारा NMCLI कनेक्शन, क्योंकि इसमें पहले मैंने क्या कर रखा है, इसमें ऑलरेडी ये प्रोफाइल पहले से, जैसे आप घर पे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल एक्टिवेट नहीं होगी। मैंने क्या पहले से इसमें नेटवर्क सर्विसेज रन कर रखी है, ठीक है। तो आपकी ये डाउन मिलेगी आपको, तब आपको मैनुअली क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डाउन कर रहा हूँ अभी। अगर मैं रीलोड लिख दूं यहाँ पे तो रीलोड डायनेमिक, रीलोड डायनेमिक तो वो अप ही रहेगी क्योंकि ऑन रीस्टार्ट किया ना उसने पूरा। हाँ, उसका मीनिंग ये हो गया रीस्टार्ट। रीलोड कर दूं। NMCLI कनेक्शन सो, तो आपकी ये प्रोफाइल क्या है, अभी डाउन है। चल के देखें वहाँ पे इसकी प्रोफाइल बनी है कि नहीं। sysconfig network हाइफन स्क्रिप्ट ls हाइफन lrt if cfg डायनेमिक बन गई है फाइल हमारी। इसको कैट करके देखो, देखो इसको IP वाला फील्ड आपका यहाँ पे, और बूट प्रोटो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे। अभी क्या करो, NMCLI कनेक्शन अप डायनेमिक और सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क, ठीक है। अभी इफ कॉन्फिग से देखो वहां पे, IP क्या मिला है उसको, ये डिफॉल्ट मिल गया ना ऐसे में। हाँ। और आपने क्या किया, पिंग। अभी google.com क्यों नहीं पिंग हो रहा है? जो गूगल को उसका नेटवर्क को नेम दिया ना, उस नेम नहीं बनाया, होस्ट नेम नहीं वो, क्योंकि यहाँ पे हमने एक स्टैटिक प्रोफाइल भी चला रखी है। पहले उस स्टैटिक प्रोफाइल को क्या करना पड़ेगा, आपको बंद करना पड़ेगा, फिर आप ping.google.com करोगे तो हो जाएगा। तो ये कर लो, ये प्रैक्टिकल नोट करके लिख लो कैसे करना है आपको, इसी में लिख लो, ये टेस्ट करके देखना। मैं समझा नहीं है, मतलब दो प्रोफाइल बनी है आपकी, स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक वाली को क्या करना, डाउन करना, और जिस पे आपने DHCP से IP दे रखा है ना, तो आपकी बेस मशीन पे अगर क्या चल रहा होगा, इंटरनेट चल रहा होगा, तो इस वाली मशीन में भी आपका अपने आप से इंटरनेट चल जाएगा। अभी आप कह रहे हैं कि दोनों एक्टिव हैं अपने NIC। अभी क्या करना, घर पे लिख लो, प्रैक्टिकल टास्क में क्या दे रहा हूँ, करके देख लेना, जरूरत पड़ेगी। नहीं तो बस प्रैक्टिकल तो समझे हैं क्या, लिख तो लेंगे, समझे उसे प्रैक्टिकल। हाँ, वही समझा रहा हूँ ना यार। देखो अभी हमने सिनेरियो में क्या कर रखा है, दो प्रोफाइल बना रखी है। स्टैटिक, ठीक है। एक प्रोफाइल हमने बना रखी है, इसको जो IP दे रखा है हमने, और इसको जो दे रखा है हमने, किससे दे रखा है, मैनुअल। आपका एजेंडा क्या है कि मेरी मशीन पे इंटरनेट चलना चाहिए, ठीक है। आप क्या करना, इस वाली प्रोफाइल को क्या कर देना, और इसको क्या कर देना आप एक्टिव, और एक बार नेटवर्क को क्या कर देना, रीस्टार्ट, ठीक है। और फिर इस वाली मशीन पे जो IP मिला है, क्या IP क्या मिला है यहाँ पे हमें, 192.168.10.0
167। इस मशीन को आप क्या करना, अपनी बेस मशीन से तो मैं जो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल कराता हूँ ना, मैंने यही कर रखा है। मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने DHCP से IP दे रखा है और मेरी बेस मशीन पे इंटरनेट चल रहा है। बेस मशीन पे इंटरनेट चला तो आपकी वर्चुअल मशीन के अंदर भी क्या चल जाएगा, इंटरनेट रन हो जाएगा आपका। फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें मैनुअली काम ना करके अपनी बेस मशीन से क्या करो, पुट्टी से SSH कर लो उस पर। तो आप अभी ये मान के चलो, तो जो काम आप पुट्टी वाले सेशन में कर रहे हो वो अल्टीमेटली हो रहा है उस मशीन के अंदर हो रहा है। ये आपको अचीव करना है, ठीक है। तो जब भी आपको BM पर इंटरनेट के नहीं हो सकता, बिना इंटरनेट के नहीं होगा, हो जाएगा ना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये इस कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, इंटरनेट के बिना भी आप क्या करो, इस पे स्टैटिक IP आपने क्या दे रखा है, 192.168.10.2। वही मुझे याद आना पड़ेगा। हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा फिर, जो आपके जो ये वर्चुअल अडेप्टर बने हैं ना, इस पे किसी भी एक वर्चुअल अडेप्टर पे जाके यहाँ पे सेम रेंज का IP दे देना, कोई भी इस वाली IP को छोड़ के सेम रेंज का कोई भी एक IP दे देना। दो मशीनें हो गई ना आपस में कम्युनिकेट करेंगी। क्लियर ना, जैसे 10.3 दे देना, अब सबनेट मास्क /24 255.255.255.0। फिर आपके बिना इंटरनेट के भी आपकी बेस मशीन से क्या हो जाएगा, SSH हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो फाइल मेथड से आप ये भी कर सकते हो, जैसे आपने बोला कि अभी मैं बता रहा हूँ फाइल्स के साथ कैसे आप प्ले करते हो लिनक्स में। जैसे आपने बोला कि मैं VIM करके उस फाइल के पैरामीटर देख लो पहले क्या है, Ctrl+Shift+T, दोनों फाइल्स को यहाँ ओपन करके रख लो, ठीक है। एक तो आप ओपन कर लो यहाँ क्या, vimcfg स्टैटिक प्रोफाइल, और यहाँ पे ओपन कर लो किसको, इसमें देखो हमारे एक तो बूट प्रोटो को हमने क्या करना है, नन, और इसी के नीचे कहीं पे भी 3 पैरामीटर आपको लिखने होंगे। कौन सा, एक तो आपको लिखना है ये IP क्या कर दोगे आप यहाँ पे, जैसे सपोज करो आपने 3 कर दिया, ठीक है, और एक प्रीफिक्स का है, प्रीफिक्स तो दोनों को सेम ही होगा ना। हाँ लेकिन पैरामीटर तो लिखना पड़ेगा ना वहाँ पे। अगर प्रीफिक्स नहीं लिखोगे ना, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क को ले लेता है 255.255.255.255। हाँ ठीक है, प्रीफिक्स हमने क्या डिफाइन कर दिया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे था ही नहीं प्रीफिक्स ना। हाँ यार क्योंकि हमने दिया नहीं था ना, हमने ऑटो कनेक्ट यस कर दिया था बस। ठीक है, और DNS देना तो DNS भी दे दो, DNS हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है, ये ऑप्शनल है। इसमें से कुछ पैरामीटर आपके ऑप्शनल होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सबसे नीचे, ये तो मैंने आपको ये बताया कि ये वाली चीज़ यहाँ पे जाके क्या करती है फाइल में, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि अगर आपने IPv4.method मैनुअल किया है तो यहाँ पे जाके ये क्या कर देगा, बूट प्रोटो को नन कर देगा। अगर आपने ऑटो किया है तो यानी कि यस किया है तो क्या करेगा वो बाय डिफॉल्ट DHCP करेगा। अगर आपने ये लिखा है तो ये पैरामीटर क्या कर रहा है यहाँ पे जाके, ये चीज़ तो डिफाइन कर रहा है वो। IPv4 DNS क्या कर रहा है यहाँ पे, DNS का पैरामीटर इनेबल कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। हम अपने काम पे चलते हैं, जो हमें IP स्टैटिक देना है अभी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कर दी यहाँ, गेटवे हमारा 10.1 हो गया, ठीक है। बस हमें करना क्या है अभी, बूट प्रोटो नन कर दिया और सर्विस को क्या करना है, एक बार NMCLI कनेक्शन शो किया आपने, सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क। अभी आप इफ कॉन्फ़िग करोगे मोर तो आपकी IP क्या हो जानी चाहिए, यार IP क्यों नहीं चेंज हुई,
आईपी तो चेंज होनी चाहिए। NMCLI कनेक्शन रीलोड, आईपी क्यों नहीं चेंज हुई इसकी? अरे बूट रोड हो यार, ये फाइल हमने और कहीं खोल वाली है है। ये वाली थी ना। हमने दो जगह फाइल खोली हुई थी कि यहाँ पे तो हमने स्टैटिक फाइल खोली थी ना। देख लो सर, हिस्ट्री चलाना, विम लिखा था आपने हैं? बट उससे फर्क क्या पड़ता है? 600 में डायरेक्ट नहीं किया था। फाइल हमने यहाँ पे भी नहीं, स्टैटिक फाइल कहाँ खोली थी? यहीं खोली थी यार हमने, ये रही। ठीक है, ऐसा करता हूँ, वो मैं कमांड से कर देता हूँ मेथड। ठीक है, NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, वो डायनेमिक IPv4 डॉट मेथड को क्या कर दिया मैंने, मैनुअल कर दिया। नहीं, पहले आएगा IPv4 डॉट एड्रेसेस क्या कर सकते हैं, IPv4 डॉट मेथड मैनुअल। फेल टू मॉडिफाई कनेक्शन डायनेमिक, दिस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एम्प्टी। अभी इसने लिख दिया जाके। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, बस इसको बूट प्रोटो भी नन कर दिया है। ठीक है, क्या करना है, बस सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क। अभी आपका IP चेंज हो गया है। ठीक है, तो आपको देखो करना क्या है, मैंने एक नोट यहाँ पे डाला हुआ है नीचे। आपको दो मशीनों को क्या करना है, SSH करके और पिंग करके देखना है। ठीक है, करना क्या है, आपको एक मशीन की ETC होस्ट वाली फाइल में जाना है, उसका IP। अब मैं बता रहा हूँ कि मशीन में पिंग फॉर्म के लिए क्या क्या हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, दो मशीन यहाँ पे आप ऐसे लेना, एक मशीन का नाम दे देना, क्या ये लिख लेना प्रैक्टिकल आप, सर्वर डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। दोनों मशीन को स्टैटिक IP आपको देना है। ठीक है,
और इस वाली मशीन को ले लेना क्या, क्लाइंट डॉट एग्जाम्पल .com, ठीक है। यहाँ पे आईपी देना 192.168.10.2/24 और यहाँ पे आपको आईपी देनी है क्या, 192.168.10.3/24। इसकी जो ETC होस्ट फाइल आपको डिजाइन करनी है, क्या लिखना है वहाँ पे, 192.168.10.2 और आगे आएगा आपका क्या, सर्वर डॉट एग्जाम्पल .com, फिर आएगा आपका क्या, जैसे इसका शॉर्ट नेम भी देना हो तो दे देना क्या, सर्वर, ठीक है। सेव इस वाली VM की IPv की आएगी आपकी यहाँ पे 10.3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्या, उसका होस्ट नेम client डॉट एग्जाम्पल .com और यहाँ आ जाएगा क्या, क्लाइंट, ठीक है। सेम एंट्री आपकी करनी है ETC होस्ट में, किसके लिए, इस वाली VM की भी ETC होस्ट फाइल आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि उसको भी तो देखना है कि 10.3 को मैप आपने कौन से नाम के साथ किया है, नहीं है समझ। सर ये तो दो होस्ट हो गए ना, दो मशीनें हो गई। हाँ, तो दोनों की होस्ट फाइल सेम होगी और दोनों के आपके IP सेम नेम से टैग होंगे, तभी तो वो पिंग पोंग होगा वो नाम से। देखो एक फ्लो होता है, आपको अभी DNS नहीं पढ़ाना तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं ठीक है, हमने तो एक ही मैं बता रहा हूँ। मशीन बनाई हुई है ना इसमें VM में, तो VM में हमारी एक ही मशीन है। दो बनानी है आपको मशीन, अच्छा दो इंस्टॉल करनी है। अभी क्या कह रहा हूँ, ये सर्वर एक मशीन है आपकी, ये दूसरी मशीन है, ये आपकी मशीन 1 और ये आपकी मशीन 2। सेम मशीन पे प्रैक्टिकल करने का क्या फायदा रहा, कोई फायदा नहीं रहा उसका। तो अपनी मशीन को उसके नाम से तो आप कर ही लोगे, उसमें क्या है, कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आपने बोला कि मशीन 1 पे मैंने ये IP दिया और उसका होस्ट नेम ये है, वो ठीक है, और इसका शॉर्ट नेम आपने बता दिया सर्वर। इस वाली मशीन का होस्ट नेम ये है और शॉर्ट नेम क्या है आपका, क्लाइंट। तो आपको करना क्या है, मशीन 1 से पहले इसके होस्ट नेम से पिंग करना है इसको। होस्ट नेम क्या है इसका और शॉर्ट नेम क्या है आपका, क्लाइंट। तो रिप्लाई किस IP से आना चाहिए आपका, इस वाली IP से। सेम चीज करना है मशीन 2 पे जाके पिंग करना है इसके फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को। रिप्लाई आएगा कहाँ से, 10.2 से। सेम आप उसके शॉर्ट नेम से करना है, उसके भी होस्ट नेम, होस्ट फाइल में नहीं सब लिखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो होस्ट फाइल दोनों की सेम रहेगी, रिकॉर्डिंग हो रही है सुन लेना। होस्ट फाइल दोनों की सेम रहेगी दोनों जगहों पे, दोनों जगह पे। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि यार आप यहाँ पे अलियास कौन सा देना चाहते हो। या जरूरी नहीं है कि आपने जो एक्चुअल होस्ट नेम ले रखा है वही होना चाहिए। जैसे आपने होस्ट नेम सपोज करो यहाँ सर्वर लिखा हुआ है, तो अब तो हम पिंग किससे कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो आपने बता दिया कि इस IP को एक अलियास नेम दे रहा हूं मैं बस। यहाँ पे किसी भी जो भी नेम आपको यहाँ लिखना है ETC होस्ट में लिख देना और उस नाम से बस वो रिप्लाई आना चाहिए। अगर IP गलत लिखी है तो फिर रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि वो IP आपका हमेशा असाइन होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, रीचेबल होना चाहिए, तभी आपका नेम से रिप्लाई आ जाएगा। और आपने ETC होस्ट में जो नेम लिखा होगा और जिस नेम के साथ जो IP आपने टैग किया होगा उसी IP से आपको लिखा आएगा रिप्लाई फ्रॉम दिस IP। पिंग कमांड आप जैसे चलाओगे रिप्लाई फ्रॉम दिस IP, ठीक है। मतलब एक इमेज और हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इफ CFG फाइल के आपको पैरामीटर इंटरनेट पे भी इजीली अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पे आपने बोला है कि अगर मैं स्टैटिक मेथड यूज कर रहा हूँ तो आपके पास बूट प्रोटो क्या रहता है हमेशा, नन। अगर आपने डायनेमिक लिया है तो DSCP। ये कह रहा है कि अगर आपने ये मेथड यूज किया है तो ये वाले चीज तो सेम रहेंगी यहाँ पे भी।
आइदर का मीनिंग है ये आपका क्या है, दोनों में ये भी सेम है, या तो आप ये लोगे और आपने डायनेमिक लिया है तो चेंज मतलब क्या होता है, डायनेमिक में बस बूट प्रोटो क्या हो जाता है हमारा, DHCP हो जाता है, और स्टैटिक करो चाहे डायनेमिक करो दोनों में ये चीज़ें क्या है हमारी सेम है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल मैंने देखो ऐसे ही करा है। होस्ट नेम CTL स्टेटस, पहले यहाँ पे ETC होस्ट में गया, ग्रैब किया मैंने किसको, सर्वर A को, तो सर्वर A में मेरा क्या आ रहा है ये, और ग्रैब किया सर्वर B को तो मेरा वहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो दोनों के पिंग मैंने चेक किए, सर्वर A और यहाँ सर्वर 2 नहीं, सर्वर B। हाँ, परफॉर्म सेम कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स ऑन सर्वर B। दोनों के ETC होस्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए और वहाँ पे जाके सेम ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब आपका, देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, हैश लिख दिया है मैंने आगे, हैश का मीनिंग फाइल में कमेंट हो जाएगा वो, तो अनकमेंट आपको लिखना है IP। फाइल आपकी कैसी होनी चाहिए, जो यहाँ पे हमने फाइल के अंदर हैश करना होगा cat/etc, हाँ होस्ट ने वो, उसका मीनिंग कमेंट हो जाएगा। फिर फाइल आपकी क्या होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ कैसे लिखोगे फाइल। देखो ETC होस्ट और यहाँ पे जाके क्या करना, पहले आता है IP। 10 रुपये का नुकसान हो जाएगा, 192.168 10.2 लिखना और यहाँ लिखना फिर स्पेस दे के server.example.com, सर्वर जो भी नाम देना है आपको, सबसे नाम जो भी प्यारा लगता है, जिस नाम से सबसे पिंग होगी ये। ठीक है, .3 और यहाँ दे देना क्या, client.example.com और यहाँ आ जाएगा क्या, क्लाइंट। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, मैं क्या करता हूँ, अभी ETC होस्ट में गया और यहाँ पे मैंने DD मार दिया और अभी मैं ऐसे करके करूँगा, क्लाइंट से पिंग करूँगा तो होगा ये पिंग? नहीं होगा यार, ETC होस्ट में नाम लिखा ही नहीं, आपने IP को टैग नहीं किया ना, आपने डिलीट किया ना उसको। हाँ, और फिर मैं पिंग कर रहा हूँ यहाँ से, क्लाइंट तो पिंग होगा, क्योंकि वो सिस्टम क्या समझता है, बस IP को जानता है, वो नाम को नहीं समझ रहा। एक बार रीस्टार्ट करें तब नहीं होगा, कुछ भी करो तब भी नहीं होगा, तब तो नहीं होगा, क्योंकि ETC होस्ट में जिस IP को जिस नाम के साथ टैग किया है वही आप क्या कर सकते हो, पिंग कर सकते हो। वो रियल टाइम पे रीड करेगा। हाँ बिल्कुल, जब भी आप किसी मशीन को पिंग करते हो ना नाम से, तो सबसे पहले जो चेक होता है ना सिस्टम की, ETC होस्ट फाइल चेक होती है। अगर ETC होस्ट में आपने किसी IP को नेम के साथ टैग कर रखा है तो वो वहाँ पे अगर सही मैच हुआ, जिस नाम से आप पिंग कर रहे हो तो रिप्लाई आ जाएगा, अदरवाइज रिप्लाई नेम से नहीं आएगा। ठीक है, कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पे, पार्टीशनिंग पढ़ेंगे कल।